है आज का? कल 10 बजे समर गोपालपुर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। डॉक्टर अरविंद शर्मा और दूसरे बीजेपी के बड़े नेता उसमें शामिल होंगे। दूसरा, अमित शाह इस देश के गृह मंत्री और लोक पुरुष, सरदार पटेल के बाद दूसरा मजबूत गृह मंत्री जिन्होंने 370 हटाई और 1 मिनट में जो है 35 हटा के देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। अमित शाह जी जाट शिक्षण संस्थाओं के मैदान में 17 तारीख को 10 बजे एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद 18 तारीख को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो है गोहाना में एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, बहुत बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। ये तो विषय रहा सूचना। दूसरा, आज नरेंद्र भाई मोदी ही प्रधानमंत्री क्यों, ये सवाल है। और ये सवाल है कि आज पूरी दुनिया वर्ल्ड वार के चौराहे पर खड़ी है और जिस तरह के हालात हैं दुनिया में, आज रशिया यूक्रेन, कहीं जो है इजराइल फिलिस्तीन, कहीं जो है उत्तरी कोरिया साउथ कोरिया, कहीं ईरान, कहीं अमेरिका, कहीं जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान, कहीं जो है चाइना और तिब्बत। और ये सारे का सारा जो वातावरण दुनिया में बन रहा है इतने देशों में, आज सब मिसाइलें निकाल के दिखा रहे हैं। तो ऐसे वातावरण में 24 से 29 के बीच का जो कार्यकाल है ये इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस देश के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। आज जब देश हो विश्व युद्ध के कगार पर, ऐसे समय में इस देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी करें या कोई और वगैरह जिसका आज कोई नाम नहीं है, धरातल पर है, तो आज मजबूत नेतृत्व मोदी जी जैसा इस देश को विश्व युद्ध से बचाने के लिए, विश्व युद्ध की आग से जिस तरह कोरोना में देश को सुरक्षित निकाल के लेके आए, इस तरह से इस विश्व युद्ध की आग से सुरक्षित ये देश कैसे निकले। इसलिए देश के लोगों को ये चुनाव में डॉक्टर अरविंद शर्मा की वोट देना ज़रूरी नहीं, इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। और जो वोट दी जाएगी नरेंद्र भाई मोदी को जाएगी सीधी डॉक्टर अरविंद शर्मा के माध्यम से। दूसरी वोट है कांग्रेस की, कांग्रेस के पंजे पे लगाएगी हर वोट, सीधी राहुल गांधी को जाएगी। राहुल गांधी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि चुनाव लड़ रहा है 225 सीटों पर, सरकार बनती है 272 सीटों में। तो आज मजबूत नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व देश को एक सूत्र में बांधने के लिए और वर्ल्ड वार से इस देश को निकालने के लिए आज नरेंद्र भाई मोदी का प्रधानमंत्री बनना ज़रूरी है। और आज डॉक्टर अरविंद शर्मा का MP बनना ज़रूरी है। डॉक्टर अरविंद शर्मा को दी गई एक वोट सीधी नरेंद्र भाई को मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। भाई एक मैं आपसे कहता हूँ कि 4 बार डॉक्टर अरविंद शर्मा MP रह लिया, 4 बार जो है दीपेंद्र MP रह गया, आगे भी MP बनेंगे 29 के बाद भी, उससे पहले भी बने हैं। आज कोई MP तस्वीर बदल देगा, आज MP कोई छोटी मोटी बातों को लेके अगर कोई नाराज़गी जाहिर करे और वोट को ख़राब करे और वो वोट देश के काम ना आए और कल देश को पछताना पड़े। मैं कलायत में एक नवीन जिंदल जी के साथ चुनावी सभाओं में था, वहाँ 8-10 एक कोने में किसान खड़े थे, काला झंडा लिए। मैंने गाड़ी रोक ली, मैंने कहा भाई क्यों खड़े हो? बोला जी विरोध करेंगे। मैं किस लिए? बोला MSP। आज देश के अस्तित्व की लड़ाई है। आज देश जिस चौराहे पर खड़ा है, अगर एक परमाणु एटम बम अगर आ गया, जाड़ा भी नहीं होगा, कहाँ से लोगे MSP? बच्चे भी अगर को कई सालों बाद कोई संतान पैदा हुई तो टेढ़े मेढ़े पैदा होंगे। आज जो है एटम बम जो पड़ा था जापान में, उसके परिणाम आज तक हैं और परमाणु बम तो आज उससे भी खतरनाक चीज़ आ गई। तो ऐसे वातावरण में एक ऐसा नेता जिसकी पूरी दुनिया दहशत मानती है, पूरी दुनिया जिसकी इज्जत करती है, पूरी दुनिया
जिनके कहने से यूक्रेन और रसिया युद्ध रोक देता है और 20,000 हमारे नौजवानों को जो वहाँ पढ़ रहे थे उनको निकाल के ले आते हैं। तेल का जब संकट आया, नरेंद्र भाई मोदी ने अमेरिका को आंख दिखाने का काम किया, रसिया से तेल लिया, इसीलिए आज तेल के भाव कंट्रोल में हैं। 14 में जब कांग्रेस का राज था 83-84 रुपये तेल का रेट था, आज वो 87-88 रुपये है। आज कहते हैं महंगाई बढ़ गई। अगर आपको महंगाई देखनी है तो पाकिस्तान में देखिए 300 रुपये, श्रीलंका में देखिए 300 रुपये, आप जो है बांग्लादेश में देखिए 300 रुपये, अफगानिस्तान में देखिए तेल के क्या हालात हैं। क्यों? क्योंकि वो देश अमेरिका के दबाव में है और नरेंद्र भाई मोदी इतने मजबूत प्रधानमंत्री इस देश के कि जब हमारे प्रधानमंत्री कांग्रेस के राज में मनमोहन सिंह जी जब अमेरिका जाते हैं तो उनकी पगड़ी की तलाशी ले ली जाती है। इससे बड़ी शर्म और जिल्लत की बात देश के लिए दुनिया में कोई नहीं हो सकती। और जब वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब अमेरिका में बन के जाते हैं तो 10,000 हिंदुस्तानियों के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उनका रात का खाना दिया जाता है और मोदी जी के सम्मान में राष्ट्रपति उनकी पत्नी अगल बगल में खड़ी रेड कारपेट से स्वागत है। ये फर्क है कांग्रेस के प्रधानमंत्री में और नरेंद्र भाई मोदी के बहुत बड़े ऊंचे व्यक्तित्व में। आज जो वर्ल्ड की नेताओं की रैंकिंग है उसमें नरेंद्र भाई नंबर 1 पर खड़े हैं। ये इस देश के लिए सम्मान, स्वाभिमान और गौरव की बात है। आज इस देश के कुछ एक शेरफरे, कुछ एक नासमझ, कोई छोटी मोटी बातों को लेके, नाली गली और सड़क, सरपंची और एमएलए की लड़ाई को लेके आज देश के अस्तित्व की जब लड़ाई हो, देश हित जब सामने हो, राष्ट्र का अस्तित्व जब खतरे में हो, तो ऐसे समय में किसी भी राष्ट्रभक्त को नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी, कमल के फूल और डॉक्टर अरविंद शर्मा के अलावा कहीं भी वोट देना देश हित में नहीं है। ये मेरा कहना है। केजरीवाल जी, नरवाल जी, आप तो चश्मदीद हैं। केजरीवाल जी मैं माए के सबसे बड़े सभा मैंने करवाई और जब अन्ना हजारे रामलीला मैदान में धरना दे रहे तो छठे दिन मेरा भाषण हुआ था रामलीला मैदान से अन्ना हजारे की मौजूदगी में। जब केजरीवाल ने अनशन किया जंतर मंतर पर, मैं पहला व्यक्ति था जिसने इस बात का विरोध किया कि आप राजनीतिक पार्टी मत बनाइए। हालांकि मैं राजनीतिक आदमी हूँ, लेकिन मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि आप राजनीति कर रहे हो, राजनीतिक दल बना रहे हो। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस देश का सिस्टम खिलाफ के लिए आप लड़ रहे हो, आप लड़िए। कल तो ये कह रहे थे सोनिया गांधी को अंदर होना चाहिए, आज सोनिया गांधी के पैरों को सलाम करते हैं। कल तो ये कह रहे थे कि पहले गिरफ्तारी फिर जांच, आज गिरफ्तारी होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री कुर्सी से चिपका हुआ है। आज लोकतंत्र खतरे में है। अरे कहाँ से लोकतंत्र खतरे में? आज तो देश खतरे में, देश का अस्तित्व खतरे में। वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा संकट देश के सामने खड़ा है। लोकतंत्र तो जब रहेगा जब देश बचेगा। आज एक झूठी कई आरक्षण की बात को लेके कि आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी। आरक्षण तो मोदी जी ने गारंटी दे दी कि दोबारा से डॉक्टर अम्बेडकर भी आ जाए, वो भी इस अस्तित्व के साथ, संविधान के अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आरक्षण रहेगा। ये झूठी अफवाहें फैला के, झूठी बातें करके आज जो है कांग्रेस जो है झूठ की दुकान चलाती है, झूठ बोलती है, झूठा एजेंडा फैलाती है, झूठी बात करती है। आज कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है। आज एक बड़ा वॉरियर है, दीपेंद्र जीतेगा, दीपेंद्र जीतेगा। कोई पूछे कहाँ से जीतेगा? किसी गांव में वोट घट नहीं रही, हर गांव में डॉक्टर अरविंद शर्मा की वोट बढ़ रही हैं। भाई पिछली बार ये कह रहे थे कि मोदी जी भी आ जाए तो दीपेंद्र हारने वाला नहीं, डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पिछली बार हराया। अरे तो लोग बेरा पट के हार सकता है, इस बार तो निश्चित हारेगा और कम से कम 2 लाख वोटों से हारेगा। और डॉक्टर अरविंद शर्मा का चुनाव और वोट रोजाना बढ़ रही है। हमारा जो वोटर है शरीफ है, गरीब है। हमारा वोटर हुड़दंग नहीं करता, शोर शराबा नहीं करता। हमारा वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई बदमाशी नहीं करता। ये जो है एक गांव गैल जो 5-5, 4-4 धौड़पोस है, जिन्होंने मलाई चाट रखी है, जिन्होंने नौकरियों में पैसे ले रखे हैं, जिन्होंने अपने घर वाले अपने रिश्तेदार नौकरियां लगवा रखे हैं, जिनने मोटे रुपए कमा रखे हैं, वो 500-400 सिरफरे लोग दीपेंद्र करते फिर रहे हैं। आम जब जाके देखोगे, गांव में जाके घरों में घुस के देखोगे तो दीपेंद्र खोखला है। दीपेंद्र के लिए यहाँ रोहतक लोकसभा से
जीतने की दूर दूर कोई संभावना नहीं है। अगर कोई इस गलतफहमी का शिकार है तो वो 4 तारीख को 6 बजे मेरे से संपर्क करे, परिणाम आपके सामने हो। 75 साल की हो जाए। देखिए, ये आपने कभी सोचा था कि इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री हैं अचानक इस्तीफा देके और अपने एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बना के जितना उनके पास जमा पूंजी थी सारी जो है प्रधानमंत्री राहत कोष में देके एक थैला काख में टांग के मुख्यमंत्री निवास से निकले और करनाल में किराए का मकान लेके आज रह रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी यशस्वी और साधु संत स्वभाव के लोगों की पार्टी है। इसी तरह नरेंद्र भाई मोदी किसी भी नायब सिंह सैनी जैसे किसी भी आम कार्यकर्ता को जो देश हित में होगा, राष्ट्रीय हित में होगा, प्रधानमंत्री बन के जब भी कभी संन्यास लेंगे अपना उत्तराधिकारी नरेंद्र भाई मोदी बेहतर दे के जाएंगे। इस देश को इस बात का भरोसा है। आप 24 अटगामा पंचायत देखिए, जब निर्णय होते थे नरवाड़ जी, जब मैम 24 की एक पंचायत स्थायी को प्रधान नहीं होता था, अब जो है कोई मैम 24 अटगामा पंचायत, कहीं 24 की पंचायत, कहीं अटगामा पंचायत, तो कुल मिला के पंचायतों की भरमार है। और इसलिए पंचायतें अपनी वो विश्वसनीयता जो पंचायत की पहले रही है जिसकी आप चर्चा करते हैं, आज उस विश्वसनीयता में कमी आई है और लोगों का विश्वास इसीलिए पार्टियों के प्रति बढ़ा है।